प्रत्येक इंसान को अपना धर्म, अपना मजहब सबसे प्यारा होता है। हिंदू सोचते हैं हम अमरनाथ जाएं, मथुरा वृंदावन जाएं और कई धार्मिक स्थान हैं, शिरडी जाएं। मुस्लिम सोचते हैं कि यदि हमारे पास पैसा हो तो हम मक्का मदीना जाएं। इसी तरह से किसी गांव में एक गरीब मुसलमान रहता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था और हर साल 2-4 रुपये बचाता और सोचता कि अब की बार यदि मक्का मदीना की टिकट के पैसे मेरे पास जमा हो गए तो मैं अवश्य जाऊंगा। ऐसे करते करते मुसलमान की जवानी बीत गई, लेकिन उसके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए कि वो मक्का मदीना जा सके। जब भी पैसे इकट्ठे करता, कोई न कोई ऐसी मुसीबत आ जाती कि उसको वो पैसे खर्च करने पड़ते, फिर वहीं का वहीं रह जाता। अपने ही गांव में बैठ के अपने अल्लाह से अरदास कर लेता, विनती कर लेता कि है मालिक, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपके दर पे अवश्य आऊँगा। इतना कह के अगले साल फिर लग जाता काम पे, एक एक पैसा जोड़ता, लेकिन कोई न कोई मुसीबत आ जाती और वो पैसे खर्च हो जाते। जैसे तैसे करते बुढ़ापा आने लग गया। अब 75 साल का हो गया मुसलमान, लेकिन उसकी मक्का मदीना जाने की इच्छा यूं की यूं रह गई, क्योंकि उधार किसी से लेना नहीं चाहता था, क्योंकि देने के लिए नहीं थे। अपनी मेहनत से जो कमाता उसी में गुजारा करता, उसी से 2 पैसे बचाता। उस साल क्या हुआ कि उसे अच्छा काम मिला और कोई आपत्ति भी नहीं आई। उसके पास मक्का मदीना के टिकट के पैसे हो गए और वो बहुत खुश था कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है, अब की बार तो मैं दर्शन अवश्य करूँगा, मक्का मदीना अवश्य जाऊँगा। अब ऐसा सोच के अपने गांव से शहर जाने लगा। अपना खाना बांध रखा था, पैदल चलना था, गाड़ी शहर से मिलनी थी। अब जो ही वो एक गली में से गुजर रहा था, एक मुसलमान अपनी बीबी की पिटाई कर रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, चिल्ला रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं मांगती, मेरे अंदर जो जीव पल रहा है वही ये भोजन मांगता है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं मांगती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा हर रोज मन करता है मीट खाने को। मुसलमान कह रहा था कि मेरे पास तो रोटी के भी पैसे नहीं हैं, मैं तुझे मीट कहाँ से खिलाऊं। ऐसा कह के वो उसे मार रहा था और वो चिल्ला रही थी। अब जो मुसलमान गली में से जा रहा था मक्का मदीना जाने के लिए, वो वहाँ ठहर जाता है, खड़ा हो जाता है, पूछता है, भाई क्या बात है, तू अपनी बीबी को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहा। अब वो मुसलमान कहता है कि देख भाई, मेरे पास तो रोटी खिलाने के पैसे नहीं हैं और ये हर रोज़ मेरे को मीट लाने के लिए बोलती है कि मीट खाऊंगी, मैं मीट कहाँ से खिलाऊं जब रोटी के पैसे नहीं हैं। उसकी बीबी ने हाथ जोड़ के उस मुसलमान से कहा, भाई मैं नहीं मांगती, जो मेरे अंदर बच्चा पड़ रहा है वो मीट मांगता है, मेरा मन करता है, इसीलिए मैं इससे मीट मंगाने के लिए कहती हूँ। अब वो मुसलमान सोचता है कि पैसे इकट्ठे करते करते बुढ़ापा आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं तो यूँ सोचूंगा कि मेरे घर की
लेडीज है, इज्जत है, औरत है, यही मांग रही है। मैं तो ऐसा सोच के इसको मीट खिला देता हूँ और वापस अपने घर चला जाऊँगा। अगले साल देख लूँगा, मक्का मदीना अगले साल चला जाऊँगा। और उस मुसलमान को कहता है, भाई ये पैसे ले और अपनी बीवी को मीट अवश्य खिलाना, और जितनी बार ये कहे इन पैसों में जितना आए इसको हर रोज़ खिलाना। यूँ कह के उस मुसलमान को मीट के लिए पैसे देकर मुसलमान उल्टा आ जाता है। मन में करता है कि चलो अल्लाह को यही मंजूर था, किसी की आत्मा तो तृप्त हुई, किसी को तो भोजन मिला, किसी के अंदर जो जीव पल रहा था उसकी तो इच्छा पूरी हुई। अब वो मुसलमान अपनी बीबी को मीट लेके आता है, खिलाता है, उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है और दुआ करती है कि हे मालिक, जिस बंदे ने मुझे मीट खिलाया है उसकी हर कामना पूरी करना, उसकी मुराद पूरी करना। पता नहीं हो गरीब इंसान किस मुराद के लिए पैसे लेके जा रहा था और उसने मुझे मीट खिलाया है, तो उसकी मुराद अवश्य पूरी करना। अब जो दूसरे पड़ोसी मक्का मदीना गए हुए थे वो वापिस आते हैं और उस मुसलमान को कहते हैं, अरे भाई तू हमारे से पहले कैसे आ गया, तू तो मक्का मदीना में था ना। अब वो सोचता है ये कैसे चमत्कार हुआ, मैं मक्का मदीना कैसे पहुंचा। और मुसलमान दूसरे बताते हैं कि अब की बार तो जो सारा धर्म था तेरे नाम की ही बांग लगी है वहाँ मक्का मदीना में कि फलां गांव का फलां मुसलमान, उसी को इस साल का हज गया है। आपने ऐसा क्या हज किया था कि वहाँ मक्का मदीना में तेरी बांग लगी। अब वो मुसलमान सोचता है, ऐ अल्लाह तेरी रहमत अलग ही है, तू कैसे कैसे इच्छा पूरी करता है। मैं पूरी जिंदगी वहाँ नहीं पहुँच पाया, फिर भी वहाँ के लोगों ने मुझे ही देखा और मुझे ही ये सोचा कि इसी को हज गया है। तो ऐ दुनिया वालों, ये दुनिया ऐसी है कि दूसरों को नहीं देखती, जो दूसरे की आत्मा को देखती है, जो दूसरे की आत्मा को तृप्त करती है, उसकी आत्मा खुद व खुद तृप्त हो जाती है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।